आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। स्वावलंबी भारत अभियान को गति देगा संघ। 15 जुलाई से 21 अगस्त तक चलाएगा मुहिम। बेरोजगारी और परावलंबन की चुनौती से निपटने के लिए शुरू किए गए स्वावलंबी भारत अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गति देगा। यह विशेष अभियान संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल के मार्गदर्शन में पूरे देश में चलेगा। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस 38 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में कॉलेज महाविद्यालयों के साथ ही ग्राम पंचायत और सेवा बस्तियों को भी जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंदों और युवाओं को विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप विचारों को नई उड़ान देने की भी कोशिश होगी। फतेहपुर के शोएब ने हिंदू लड़की को अगवा कर दिल्ली की मस्जिद में कराया धर्मांतरण। वहीं आगरा में मुस्लिम युवती पर लगा हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और आगरा से हिंदू लड़की को अगवा करने की खबर फिर से सामने आई है। प्रशासन सख्त है, मगर जिहादी मानसिकता से भरे कट्टरपंथी बेखौफ हैं। बीते 7 महीनों में फतेहपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 24 से ज्यादा धर्मांतरण के मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। ताजा मामला खकरेव थाना क्षेत्र के रक्षपालपुर गांव का है, जहां एक हिंदू लड़की को शोएब मंसूरी नाम का एक मुस्लिम युवक अपने साथ कलीन की मदद से अगवा कर लेता है। शोएब लड़की को दिल्ली की मस्जिद में लाता है और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता है, लेकिन वक्त रहते परिवार की शिकायत के बाद पुलिस लड़की को सकुशल बरामद कर लेती है। फिलहाल आरोपी शोएब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लड़की के बयान पर अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आगरा के जगदीशपुरा में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़की को अगवा कर लिया है। मामले पर शिकायत दर्ज हो चुकी है। अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। घर वालों का कहना है कि ये लेडी लव जिहाद है। शहनवाज ने सुमित यादव बन सिख लड़की को फंसाया, अब कह रहा मुस्लिम बनो और वैश्यावृत्ति करो। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां शहनवाज नाम के मुस्लिम युवक ने पहले सुमित बनकर सिख समुदाय की एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला ने शहनवाज के खिलाफ रेप, धर्मांतरण, धोखाधड़ी और जबरन देह व्यापार कराए जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला की शिकायत के बाद आरोपी शहनवाज पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी हैंडलर से चला रहा था फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सऊदी अरब से है कनेक्शन। मुरादाबाद से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तार बांग्लादेश और सऊदी अरब से जुड़े हैं। मझौला पुलिस ने नई बस्ती आजाद नगर स्थित किराए के मकान में छापा मारकर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 63,000 रुपए नकद, 508 सिम कार्ड, 9 ATM, 45 सिप्रल एंटीना, 8 केबल सहित अन्य सामान बरामद किया है। इस पूरे फर्जी नेटवर्क में बांग्लादेश के 2 सगे भाई संलिप्त थे। दोनों भाइयों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को प्राथमिक जांच से पता चला है कि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी हैंडलर है, जो फिलहाल सऊदी अरब में रहता है। इस मामले में पुलिस ने डोमघर कुंदर निवासी मोहम्मद कदीम और उसके छोटे भाई मोहम्मद महराज के खिलाफ धारा 420 सहित कई अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की कई एंगल से छानबीन कर रही है और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। यूपी सरकार के अनुदान की मदद से बेसहारा गायों की सेवा कर लोगों ने कमाए 1,73,00,000 रुपए। बेसहारा गौवंशों को सहारा देने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास तो कर रही है, लेकिन जनभागिता के बिना सरकार का यह कदम सफल होना संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने इस योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा प्रति गौवंशी पालने के एवज में 900 रुपए मासिक अनुदान राशि देने का ऐलान किया गया। इस अनुदान राशि के बदले जनपद में निराश्रित 1242 गायों को पालने के लिए लोगों को लगा दिया गया, जिसके बाद योजना का लाभ उठाकर लोगों ने गायों का पालन सरकारी अनुदान से 1,73,00,000 रुपए कमा लिए हैं। मेरठ में स्वयं सहायता समूह की सहायता से आधी आबादी ने अपने घर के साथ बदली देश की अर्थव्यवस्था। मेरठ की महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए सिर्फ अपनी ताकत को नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं। मेरठ की 25,000 से ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हुए न सिर्फ खुद को बल्कि जिले के पुरुषों को भी स्वावलंबित कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये महिलाएं आत्मनिर्भरता को लेकर अपने कदम बढ़ा रही हैं।
कल तक जिन खेल उत्पादों के निर्माणों पर पुरुषों का ही एकाधिकार था, वहां अब बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी जा रही है। आइए नजर डालते हैं मेरठ में देश की आधी आबादी के पूर्ण स्वावलंबन के आंकड़ों पर। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माणाधीन नए संसद भवन की छत पर किया कांस्य के राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण। घर वापसी अभियान शुरू करेगी विश्व हिंदू परिषद। गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे पर चलाया जाएगा संस्कारशाला। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, हिंदू बचाओ हिंदू बढ़ाओ, जो चले गए उनको वापस लाओ। इस फॉर्मूले पर लोगों की होगी घर वापसी। कहा, भारत में रहने वाले 99% लोग हिंदू। मतांतरण के आरोप में पुलिस ने किया पादरी को गिरफ्तार। 50-50 हजार रुपए का लालच देकर बुलाता था प्रार्थना सभा में। लंदन से लाई गई 1200 साल पुरानी बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति। 1980 में चित्रकूट के 64 योगिनी मंदिर से हुई थी चोरी। बकरीद के मौके पर यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कन्नौज में शिव मंदिर में फेंका मांस का टुकड़ा तो बरेली में गुरुद्वारे में सीसीटीवी को चकमा देकर गुरुद्वारे में फेंकी मीट की थैली। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।